भगवत गीता अध्याय 1। नमस्कार दोस्तों। भगवत गीता और इसके ज्ञान पर असंख्य लोगों ने काम किया। जाने कितनी ही बार आपने इसकी व्याख्या अनेकों प्रकार से सुनी होंगी, परंतु आज मैं अनुपमा गुप्ता आपके सामने प्रस्तुत कर रही हूँ एक और व्याख्या। क्या विशेष है इस गीता में? गीता में यदि कुछ विशेष है तो वो है एकमात्र श्री कृष्ण। बाकी सब चीजें निमित्त हैं, साधन है। लेकिन आज ये मेरा खास प्रयास है कि मैं इस आधुनिक युग में जहाँ मनुष्य भौतिकता की दौड़ में दौड़ रहा है, इस ज्ञान को अपनाकर अपने जीवन को सफल व सार्थक बना सके और इस जीवन के उद्देश्य को जानते हुए कर्म करे। समय के साथ साथ ये गीता का ज्ञान और भी आवश्यक और मार्गदर्शक होता जा रहा है। दुनिया के हर प्रश्न का उत्तर इस गीता में है। जीवन के हर शंका, हर चिंता, समस्या, आवेग, दुविधा, हर चीज का उत्तर यदि कहीं है तो इस भगवत गीता में ही है। इस भगवत गीता में 18 अध्याय हैं। इन अध्यायों में वेद उपनिषदों का सार है। इसके हर श्लोक में आप अपने आप को अर्जुन समझकर इसका पाठ करें, क्योंकि अर्जुन की हर समस्या, हर शंका, हर डर हमारी ही परेशानी है, जिसका हल और कोई नहीं, स्वयं भगवान श्री कृष्ण दे रहे हैं। श्री कृष्ण न केवल अर्जुन के सारथी हैं, बल्कि हम सबके जीवन के रथ को आगे बढ़ाने वाले भी सारथी हैं। भगवत गीता के अध्याय 1 में कुल 47 श्लोक हैं, पर आज हम इस वीडियो में 1 से लेकर 11 तक के श्लोकों की व्याख्या करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। अध्याय 1, अर्जुन विषाद योग। इस अध्याय में धृतराष्ट्र संजय से सवाल करते हैं और यह जानना चाहते हैं कि कुरुक्षेत्र में पांडव व उनके पुत्र क्या कर रहे हैं। दोनों पक्ष के सेनाओं के शूरवीरों का वर्णन है एवं उसके बाद अर्जुन का विषाद है। चलिए शुरू करते हैं। धृतराष्ट्र उवाच धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुयोत्सवः मामकाः पाण्डवाश्चैव किमकुर्वत संजय। धृतराष्ट्र बोले, हे संजय, धर्मभूमि कुरुक्षेत्र में एकत्रित युद्ध की इच्छा वाले मेरे और पांडु के पुत्रों ने क्या किया? दृष्ट्वा तु पाण्डवानीकम् व्यूढम् दुर्योधनस्तदा आचार्यमुपसंगम्य राजा वचनमब्रवीत्। संजय बोले, उस समय राजा दुर्योधन ने व्यूह रचना युक्त पांडवों की सेना को देखकर और द्रोणाचार्य के पास जाकर यह वचन कहा। पश्यैतां पाण्डुपुत्राणाम् आचार्य महतिं चमूं व्यूढां द्रुपदपुत्रेण तव शिष्येण धीमता। हे आचार्य, आपके बुद्धिमान शिष्य द्रुपद पुत्र धृष्टद्युम्न द्वारा व्यूहाकार खड़ी की हुई पांडुपुत्र की इस भारी सेना को देखिए। अत्र शूरा महेश्वासा भीमार्जुन समायुधे युयुधानो विराटश्च द्रुपदश्च महारथः धृष्टकेतुश्चेकितानः काशीराजश्च वीर्यवान् पुरुजितकुन्तिभोजश्च शैब्यश्च नरपुङ्गवः युधामन्युश्च विक्रान्त उत्तमौजाश्च वीर्यवान् सौभद्रो द्रौपदेयाश्च सर्व एव महारथः। इस सेना में भीम तथा अर्जुन के समान युद्ध करने वाले
अनेक वीर धुरंधर हैं, जैसे कि महारथी युयुधान, विराट तथा द्रुपद। इनके साथ ही दृष्टकेतु, केकितान, काशीराज, पुरजीत, कुंतीभोज तथा शैब्य जैसे महान शक्तिशाली योद्धा भी हैं। पराक्रमी युधामन्यु, अत्यंत शक्तिशाली उत्तमौजा, सुभद्रा का पुत्र तथा द्रौपदी के पुत्र, ये सभी महारथी हैं। अस्माकं तु विशिष्टाये तान्निबोध द्विजोत्तम नायका मम सैन्यस्य संज्ञार्थं तान् ब्रवीमि ते। दुर्योधन कहता है कि हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, आपने पांडवों की सेना का वर्णन तो कर दिया, किंतु आपकी सूचना के लिए मैं अपनी सेना के उन नायकों के विषय में बताना चाहूँगा जो मेरी सेना को संचालित करने में विशेष रूप से निपुण हैं। भवान् भीष्मश्च कर्णश्च कृपश्च समितिञ्जयः अश्वत्थामा विकर्णश्च सौमदत्तिस्तथैव च। मेरी सेना में स्वयं आप, भीष्म, कर्ण, कृपाचार्य, अश्वत्थामा, विकर्ण तथा सोमदत्त का पुत्र भूरिश्रवा आदि हैं, जो युद्ध में सदैव विजयी रहे हैं। अन्ये च बहवः शूरा मदर्थे त्यक्तजीविताः नानाशस्त्रप्रहरणः सर्वे युद्धविशारदाः। ऐसे अनेक अन्य वीर भी हैं जो मेरे लिए अपना जीवन त्याग करने के लिए उद्यत हैं। वे विविध प्रकार के हथियारों से सुसज्जित और युद्ध विद्या में निपुण हैं। अपर्याप्तं तदस्माकं बलं भीष्माभिरक्षितं पर्याप्तं त्विदमेतेषां बलं भीमाभिरक्षितम्। हमारी शक्ति अपरिमेय है और हम सब पितामह द्वारा भली भांति संरक्षित हैं, जबकि पांडवों की शक्ति भीम द्वारा भली भांति संरक्षित होकर भी सीमित है। अयनेषु च सर्वेषु यथा भागमवस्थिताः भीष्ममेवाभिरक्षन्तु भवन्तः सर्व एव हि। अतएव सैन्य व्यूह में अपने अपने मोर्चों पर खड़े रहकर आप सभी भीष्म पितामह को पूरी तरह सहायता दें। यदि आज ये मेरी व्याख्या आपको पसंद आई हो और आगे भी आप इसका पाठ मेरे साथ करना चाहते हो, तो मेरे वीडियो को सब्सक्राइब कर लें, जिससे जब भी मैं अगला वीडियो बनाऊं आपको वो प्राप्त हो सके। भगवत गीता अध्याय 1। नमस्कार दोस्तों, भगवत गीता और इसके ज्ञान पर असंख्य लोगों ने काम किया। जाने कितनी ही बार आपने इसकी व्याख्या अनेकों प्रकार से सुनी होंगी, परंतु आज मैं अनुपमा गुप्ता आपके सामने प्रस्तुत कर रही हूँ एक और व्याख्या। क्या विशेष है इस गीता में? गीता में यदि कुछ विशेष है तो वो है एकमात्र श्री कृष्ण। बाकी सब चीजें निमित्त हैं, साधन है। लेकिन आज ये मेरा खास प्रयास है कि मैं इस आधुनिक युग में, जहाँ मनुष्य भौतिकता की दौड़ में दौड़ रहा है, इस ज्ञान को अपनाकर अपने जीवन को सफल व सार्थक बना सके और इस जीवन के उद्देश्य को जानते हुए कर्म करे। समय के साथ साथ ये गीता का ज्ञान और भी आवश्यक और मार्गदर्शक होता जा रहा है। दुनिया के हर प्रश्न का उत्तर इस गीता में है। जीवन के हर शंका, हर चिंता, समस्या, आवेग, दुविधा, हर चीज का उत्तर यदि कहीं है तो इस भगवत गीता में ही है। इस भगवत गीता में 18 अध्याय हैं। इन अध्यायों में वेद उपनिषदों का सार है। इसके हर श्लोक में आप अपने आप को अर्जुन समझकर इसका पाठ करें, क्योंकि अर्जुन की हर समस्या, हर शंका, हर डर हमारी ही परेशानी है, जिसका हल और कोई नहीं, स्वयं भगवान श्री कृष्ण दे रहे हैं। श्री कृष्ण न केवल अर्जुन के सारथी हैं,
बल्कि हम सबके जीवन के रथ को आगे बढ़ाने वाले भी सारथी हैं। भगवत गीता के अध्याय 1 में कुल 47 श्लोक हैं, पर आज हम इस वीडियो में 1 से लेकर 11 तक के श्लोकों की व्याख्या करेंगे। चलिए शुरू करते हैं अध्याय 1, अर्जुन विषाद योग। इस अध्याय में धृतराष्ट्र संजय से सवाल करते हैं और यह जानना चाहते हैं कि कुरुक्षेत्र में पांडव व उनके पुत्र क्या कर रहे हैं। दोनों पक्ष के सेनाओं के शूरवीरों का वर्णन है एवं उसके बाद अर्जुन का विषाद है। चलिए शुरू करते हैं। धृतराष्ट्र उवाच धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुयोत्सवः मामकाः पाण्डवाश्चैव किमकुर्वत संजय। धृतराष्ट्र बोले, हे संजय, धर्मभूमि कुरुक्षेत्र में एकत्रित युद्ध की इच्छा वाले मेरे और पांडु के पुत्रों ने क्या किया। दृष्ट्वा तु पाण्डवानीकं व्यूढं दुर्योधनस्तदा आचार्यमुपसंगम्य राजा वचनमब्रवीत्। संजय बोले, उस समय राजा दुर्योधन ने व्यूह रचना युक्त पांडवों की सेना को देखकर और द्रोणाचार्य के पास जाकर यह वचन कहा। पश्यैतां पाण्डुपुत्राणाम् आचार्य महतिं चमूं व्यूढां द्रुपदपुत्रेण तव शिष्येण धीमता। हे आचार्य, आपके बुद्धिमान शिष्य द्रुपद पुत्र धृष्टद्युम्न द्वारा व्यूहाकार खड़ी की हुई पांडुपुत्र की इस भारी सेना को देखिए। अत्र शूरा महेश्वासा भीमार्जुन समायुधे युयुधानो विराटश्च द्रुपदश्च महारथः धृष्टकेतुश्चेकितानः काशीराजश्च वीर्यवान् पुरुजितकुन्तिभोजश्च शैब्यश्च नरपुङ्गवः युधामन्युश्च विक्रान्त उत्तमौजाश्च वीर्यवान् सौभद्रो द्रौपदेयाश्च सर्व एव महारथः। इस सेना में भीम तथा अर्जुन के समान युद्ध करने वाले अनेक वीर धुरंधर हैं, जैसे कि महारथी युयुधान, विराट तथा द्रुपद। इनके साथ ही धृष्टकेतु, एकितान, काशीराज, पुरुजीत, कुंतीभोज तथा शैब्य जैसे महान शक्तिशाली योद्धा भी हैं। पराक्रमी युधामन्यु, अत्यंत शक्तिशाली उत्तमौजा, सुभद्रा का पुत्र तथा द्रौपदी के पुत्र, ये सभी महारथी हैं। अस्माकं तु विशिष्टा ये तान्निबोध द्विजोत्तम नायका मम सैन्यस्य संज्ञार्थं तान् ब्रवीमि ते। दुर्योधन कहता है कि हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, आपने पांडवों की सेना का वर्णन तो कर दिया, किंतु आपकी सूचना के लिए मैं अपनी सेना के उन नायकों के विषय में बताना चाहूँगा जो मेरी सेना को संचालित करने में विशेष रूप से निपुण हैं। भवान् भीष्मश्च कर्णश्च कृपश्च समितिञ्जयः अश्वत्थामा विकर्णश्च सौमदत्तिस्तथैव च। मेरी सेना में स्वयं आप, भीष्म, कर्ण, कृपाचार्य, अश्वत्थामा, विकर्ण तथा सोमदत्त का पुत्र भूरिश्रवा आदि हैं, जो युद्ध में सदैव विजयी रहे हैं। अन्ये च बहवः शूरा मदर्थे त्यक्तजीविताः नानाशस्त्रप्रहरणः सर्वे युद्धविशारदाः। ऐसे अनेक अन्य वीर भी हैं जो मेरे लिए
अपना जीवन त्याग करने के लिए उद्यत हैं। वे विविध प्रकार के हथियारों से सुसज्जित और युद्ध विद्या में निपुण हैं। अपर्याप्तं तदस्माकं बलं भीष्माभिरक्षितं पर्याप्तं त्विदमेतेषां बलं भीमाभिरक्षितम्। हमारी शक्ति अपरिमेय है और हम सब पितामह द्वारा भली भांति संरक्षित हैं, जबकि पांडवों की शक्ति भीम द्वारा भली भांति संरक्षित होकर भी सीमित है। अयनेषु च सर्वेषु यथा भागमवस्थितः भीष्ममेवाभिरक्षन्तु भवन्तः सर्व एव हि। अतएव सैन्य व्यूह में अपने अपने मोर्चों पर खड़े रहकर आप सभी भीष्म पितामह को पूरी तरह सहायता दें। यदि आज ये मेरी व्याख्या आपको पसंद आई हो और आगे भी आप इसका पाठ मेरे साथ करना चाहते हो तो मेरे वीडियो को सब्सक्राइब कर लें, जिससे जब भी मैं अगला वीडियो बनाऊं आपको वो प्राप्त हो सके।